बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन। तारुफ़ कुरान मजीद के सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि कुरान हकीम के बारे में हमारा अकीदा क्या है। कुरान हकीम के मुतल्लिक अपना अकीदा हम 3 सादा जुमलों में बयान कर सकते हैं। नंबर 1, कुरान अल्लाह का कलाम है। नंबर 2, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। नंबर 3, ये हर एतबार से महफूज है, कुल का कुल, इसमें अज़ल से अबद तक कोई तब्दीली ना हुई है और ना होगी, और इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। ये 3 जुमले हमारे अकायद की फहरिस्त के एतबार से कुरान हकीम के बारे में हमारे अकीदे पर कफायत करेंगे। कुरान पाक सबसे ज्यादा और बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है, और इसी वजह से कुरान करीम की तिलावत ख्वाह तर्जुमा और मानी मालूम ना भी हो, बाकी तमाम अज़कार व वज़ाइफ से ज्यादा अल्लाह करीम के कुर्ब का जरिया है। और फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर तलावत के साथ साथ तर्जुमा और अल्फाज के मानी का भी इदराक हो तो कारी कुर्बे इलाही के मुरातिब कैसे तेजी से तय करेगा। जब बंदा कुरान करीम की अजमत और आला मर्तबत को पहचानते हुए इसकी तिलावत का शबो रोज एहतमाम करता है और फिर इसके मानी और उसलूब को भी सीखना शुरू कर देता है, तो ये किताब कुरान अजीम बंदे को अपने रब से मिलवा देती है, जो कि बंदे की तख्लीक का मकसद अजीम है कि अपने रब की मार्फत करे, जिसका जिक्र सूरत अल-ज़ारियात की आयत नंबर 56 में इस तरह आया है। तर्जुमा: मैंने जिन्नों और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया है कि वो मेरी बंदगी करें। मुसलमानों के लिए अपने रब की मार्फत का सबसे आसान जरिया कुरान करीम से मजबूत ताल्लुक और इसके अलूम के सीखने में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात कुरान करीम की तिलावत करने वाले की तरफ हद दर्जा मुतवज्जह हो जाती है। अजाब कब्र के लिए सबसे कारामद किताब यही यही है। रोज़े क़यामत अर्श इलाही का साया, जन्नत के बुलंद दर्जात, कुरान अजीम से मजबूत ताल्लुक और मुनासबत के तुफैल ही हासिल होंगे। ये सब इसलिए कि कुरान अजीम अल्लाह करीम की सिफत है, जैसे कि दीगर सिफात रहमान, रहीम, रज़ाक वगैरह हैं, और ये किताब कदीम है, जैसे कि अल्लाह की ज़ात कदीम है। लिहाजा किताब अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाना, बल्कि मजबूत ताल्लुक कायम करना हर मुसलमान के लिए निहायत जरूरी और नागजीर है। कुरान और हदीस की रोशनी में मुसलमानों पर कुरान मजीद के जो हुकूक आयद होते हैं, इनमें निहायत अहम हक ये है कि इसे समझा जाए। जाहिर है कि कलाम इलाही नाजिल ही इसलिए हुआ है, और इस पर ईमान का लाजमी तकाजा ये है कि इसका फहम हासिल किया जाए। तिलावत कुरान के साथ साथ इसके उर्दू तर्जुमा और तफसीर का भी मुतालिया करें। मुसलमानों पर कुरान मजीद के हस्बे इस्तादाद 5 हकूक आयद होते हैं। नंबर 1, ईमान और ताजीम, कुरान पाक को माने जैसा कि मानने का हक है। नंबर 2, तिलावत व तरतील, कुरान पाक को पढ़े जैसा कि पढ़ने का हक है। नंबर 3, तदब्बुर, कुरान पाक को समझे जैसा कि समझने का हक है। नंबर 4, हुक्म व अकामत, कुरान पाक की तालीमात पर अमल करे जैसा कि अमल करने का हक है। नंबर 5, तबलीग, कुरान पाक को
دوسروں تک پہنچانا، اسے پھیلانا اور عام کرنا۔ آیات اور صورتوں کی تقسیم کچھ اس طرح سے: قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ بہت سی چیزوں سے مل کر کوئی شے مرکب بنتی ہے۔ قرآن کلام مرکب ہے۔ اس کی تقسیم صورتوں اور آیات میں ہے۔ قرآن حکیم نے اپنی اصطلاحات خود وضع کی ہیں۔ ان اصطلاحات کی دنیا میں موجود کسی بھی کتاب کی اصطلاحات سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ قرآن پاک کا سب سے چھوٹا یونٹ آیت ہے، یعنی قرآن مجید کی ابتدائی اکائی کے لیے لفظ آیت اخذ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں جمع ہوتی ہیں تو صورتیں وجود میں آتی ہیں۔ قرآن حکیم کی 7 منازل ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو الگ رکھ دیا جائے کہ یہ تو قرآن حکیم کا دیباچہ ہے، تو اس کے بعد پہلی منزل 3 صورتوں البقرہ، آل عمران، النساء پر مشتمل ہے۔ دوسری منزل 5 صورتوں پر، تیسری منزل 7 صورتوں پر، چوتھی منزل 9 صورتوں پر، پانچویں منزل 11 صورتوں پر اور چھٹی منزل 13 صورتوں پر مشتمل ہے، جبکہ 7ویں منزل جو کہ آخری منزل ہے، اس میں 65 صورتیں ہیں۔ آخر میں صورتیں چھوٹی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تقسیم 30 پاروں کی شکل میں بھی موجود ہے۔ قرآن سے جڑنا کوئی معمولی بات نہیں۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے والی جگہ کا مل جانا، قرآن کا اچھا معلم نصیب ہونا، قرآن کا دل میں اتر جانا، قرآن کے کسی حصے یا پورے قرآن کو حفظ کر لینا اور کسی قرآن کلاس سے وابستہ ہو جانا، یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس نعمت کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ دنیا کی بہت سی نعمتیں انسان خود تلاش کرتا ہے، مگر قرآن کی نسبت نصیب ہونا اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اسے مضبوطی سے تھامیے اور دوسروں تک پہنچائیں۔ قرآن سے تعلق زندگی کی سب سے قیمتی نسبت ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔